नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्ट जिनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2024 ख़त्म हो चुका है। 2025 में हम लोग आ चुके हैं और अगर आपने 2025 में भी निवेश शुरू नहीं किया है अभी तक, तो ये आपके लिए सही मौका है। आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपने 2025 में सेविंग्स शुरू कर दी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर होगा कि निवेश कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। स्टॉक्स में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, ईटीएफ में करें, इंडेक्स फंड्स में करें, फिक्स डिपॉजिट्स में करें या सेविंग्स बैंक्स में ही रहने दें। पीपीएफ स्कीम्स की तरफ जाएं, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स की तरफ जाएं या फिर कुछ और। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना है और आपके लिए मेरी तरफ से सलाह भी है कि अगर आप बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। आपको म्यूचुअल फंड्स तलाशने चाहिए। आपके रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, आप चाहे कहीं भी निवेश करें, आपका रिस्क एपेटाइट और आपके गोल, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी फाइनेंशियल असेट में निवेश करने के लिए। अब क्योंकि दोस्तों मेरी सलाह आपके लिए म्यूचुअल फंड्स की है, तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूँ, और वो भी देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, जो कि 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के फंड्स को मैनेज करती है। आपने भी इसके कई सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम जरूर सुनोगे। आज उन्हीं में से हम 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। तीनों ही फंड्स में दोस्तों हम डायरेक्ट प्लान्स के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट प्लान्स इसलिए क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर को ही फायदा होता है। तो अगर आप भी निवेश करें तो डायरेक्ट प्लान्स की तरफ जाने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन तीनों फंड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इनमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन म्यूचुअल फंड्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में। इनकी पास्ट परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे इन म्यूचुअल फंड से जुड़े रिस्क पैरामीटर्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं कौन कौन से सेक्टर्स में अपने फंड्स को अलोकेट करते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स रखे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इन म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या प्रोज हैं और कॉन्स हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में हम बात करेंगे आप कितना कॉर्पस बिल्डअप कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड से, तो दोस्तों ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आप इन म्यूचुअल फंड से कितना कॉर्पस बिल्डअप कर पाएंगे। ऐसा क्यों, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर जान जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी म्यूचुअल फंड्स को हम इन सभी पैरामीटर्स पर जांचने की और परखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें एनएवी की। तो दोस्तों, यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप की जो एनएवी है वो अभी इस समय 187 रुपए के करीब है। वहीं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की जो एनएवी है वो 253 रुपए और लार्ज एंड मिड कैप फंड की जो एनएवी है वो 618 रुपए के करीब है। एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.68% एसबीआई स्मॉल कैप का है, वहीं मिड कैप का 0.8% है और लार्ज एंड मिड कैप का 0.73% है। अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को अगर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पर जो विनर हमें दिखता है दोस्तों वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। एक्सपेंस रेशियो वो एक्सपेंस है दोस्तों जिसको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में से काटकर आपको यूनिट्स अलोकेट करी जाती हैं, यानी कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर है। इसके बाद अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो स्मॉल कैप और मैग्नम मिड कैप दोनों में ही 1% का एग्जिट लोड है अगर आप एक साल से पहले अपने पैसे निकालते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ पर आपका जो एग्जिट लोड है दोस्तों वो 0.1% है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 0.1% है, और वो भी अगर आप अपने फंड को, अपनी यूनिट्स को 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं। तो अगर एग्जिट लोड के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फायदेमंद लगेगा। तीनों ही म्यूचुअल फंड अच्छे खासे फंड को मैनेज करते हैं। यहाँ आप इनका एयूएम देख सकते हैं, सभी का एयूएम जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है। तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों यहाँ पर
लॉक इन नहीं है, आप अपने पैसे को जब मर्जी निकाल सकते हैं। साथ ही तीनों फंड्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 1 दशक से ज़्यादा इनको हो चुका है मार्केट में काम करते हुए। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा और वो ये है कि आप SBI स्मॉल कैप में लमसम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आपको SIP ही करना होगा। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको SBI मैग्नम मिड कैप फंड या फिर SBI लार्ज और मिड कैप फंड की तरफ जाना होगा। तीनों ही म्यूचुअल फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में दोस्तों आते हैं। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने होंगे जो कि 20% होंगे आपके गेन्स पर, अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स बेचकर पैसे निकालते हैं तो। वहीं दोस्तों अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1.25 लाख से ज़्यादा के गेन्स पर आपको LTCG देना होगा, जो कि 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये टैक्सेशन मेथड दोस्तों तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉमन है। तो अभी तक के इस वीडियो में SBI स्मॉल कैप और SBI लार्ज एंड मिड कैप ये दो हमें फ़ायदेमंद लग रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों और देखते हैं इन म्यूचुअल फंड से जुड़े इनके पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न्स की, तो SBI स्मॉल कैप ने 16.37% का रिटर्न दिया है, SBI मैग्नम मिड कैप ने 17.30% का और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दोस्तों 15.98% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 25.10% SBI स्मॉल कैप ने दिया है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 25.63% का रिटर्न दिया है और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 20.21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं इन तीनों के ऑल टाइम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड ने 24.87% का रिटर्न दिया है, SBI मैग्नम मिड कैप ने 20.02% का रिटर्न दिया है और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 17.43% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो यहाँ तक अगर हम देखें दोस्तों तो हमें SBI स्मॉल कैप फंड जो है वो क्लियर विनर नज़र आता है और इसके बाद SBI मैग्नम मिड कैप फंड हमें क्लियर नज़र आता है। अगर हम बात करें ऑल टाइम CAGR की, यानी कि अगर आप इसे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो। अब अगर दोस्तों यहाँ तक देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप ने अभी तक 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और SBI मैग्नम मिड कैप ने एक और इसके साथ ही SBI लार्ज एंड मिड कैप ने एक एक पॉइंट ले लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स की अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी म्यूचुअल फंड्स के ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें क्लियर विनर दिखता है वो हमारे पास SBI स्मॉल कैप फंड ही है, जो कि अपनी कैटेगरी से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है वो दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक लॉन्ग टर्म में। यानी कि अगर आप 10 साल के पीरियड में अगर आप देखें तो ही आपको दिखेगा कि SBI स्मॉल कैप एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है अपनी कैटेगरी को बीट करते हुए। वहीं अगर आप बाकी म्यूचुअल फंड्स को देखें तो उनका जो रिटर्न है वो लगभग लगभग अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में बराबर ही रहा है, चाहे वो SBI मैग्नम मिड कैप फंड हो या फिर SBI लार्ज कैप मिड कैप फंड हो। दोनों ही फंड्स ने अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में लगभग बराबर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, फिर चाहे वो 1 साल का टाइम पीरियड हो या फिर 10 साल का टाइम पीरियड हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने विवेक का यूज़ करते हुए सोचना समझना होगा और चुनना होगा कि आप लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड SBI स्मॉल कैप के साथ जाएंगे या फिर कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न देते हुए म्यूचुअल फंड SBI लार्ज एंड मिड कैप या फिर SBI मैग्नम मिड कैप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों ही फंड्स में से कोई भी क्लियर विनर नहीं दिखता है अगर बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स की। तो चलिए दोस्तों अब आई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इन सभी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स को जानना। सबसे पहले दोस्तों बात करें अल्फा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा SBI स्मॉल कैप फंड का 2.72 है, बाकी SBI मैग्नम मिड कैप फंड का 0.44 है और SBI लार्ज कैप मिड कैप फंड का 3.79 है। तो यहाँ अगर हम बात करें अल्फा की तो आपको क्लियर विनर जो है वो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड दिखता है। दोस्तों अल्फा हमें बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करके कितने अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो आप यहाँ देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप का 1.05 है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड का 1.01 है और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड का 0.91 है। दोस्तों शार्प रेशियो हमें दिखाता है कि आपके जमा किए हुए पैसे पर कोई म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेके कितने अच्छे रिटर्न्स बना पा रहा है। तो यहाँ पर शार्प रेशियो जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि तीनों ही म्यूचुअल फंड का जो शार्प रेशियो है वो लगभग लगभग एक के आसपास है। फिर भी अगर आप कंसीडर ही करना चाहें तो यहाँ पर SBI स्मॉल कैप का शार्प रेशियो
क्लियर कट सबसे ज़्यादा है। इसके आगे दोस्तों बात करें बीटा की, तो दोस्तों बीटा हमें दिखाता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग कोई फंड कितना वॉलेटाइल है। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारा म्यूचुअल फंड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, यानी कि बीटा की वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ एसबीआई स्मॉल कैप का जो बीटा है दोस्तों वो 0.67 है, एसबीआई मैग्नम का 0.77 है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप का 0.89 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर कि 0.67 सबसे कम बीटा के साथ एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो यहाँ पर विनर है। इसके आगे दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें दिखाता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आपके जो रिटर्न्स हैं वो कितने स्टेबल हैं। यानी कि अगर मार्केट अप्स एंड डाउन्स हो रही है तो आपके रिटर्न्स स्टेबल ही रहने चाहिए अधिकतर। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वही चीज़ दिखाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना बेहतर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि तीनों ही म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड को क्लियर विनर स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपेरिजन में नहीं बोला जा सकता है। इसके आगे दोस्तों बात करें पीई रेशियो की। पी रेशियो हमें दिखाता है कि कोई म्यूचुअल फंड कितना महंगा है या कितना सस्ता है, यानी कि वो अपने ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर पीई रेशियो 20 से 25 के आसपास है तो कोई म्यूचुअल फंड एक रीजनेबल रेट्स पर बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पीई रेशियो है वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का है जो कि 40 के करीब है। वहीं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो 28.11 पर है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो 33.34 पर है। तो यहाँ पर जो हमें क्लियर विनर दिखता है दोस्तों पी रेशियो के कंपेरिजन में वो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो कि 28.11 पर है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर अभी तक देखा जाए तो आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ अभी भी आगे है और एसबीआई मैग्नम जो फंड है वो 1 पॉइंट के साथ है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है दोस्तों वो 3 पॉइंट्स के साथ में है। तो वीडियो के इस पॉइंट तक जो आपको क्लियर विनर दिख रहा है दोस्तों वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं कौन कौन से सेक्टर्स में एलोकेशंस रखते हैं और कहाँ कहाँ होल्डिंग्स रखते हैं। इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो अपने फंड्स को स्मॉल कैप में ही निवेश करता है। इसका 85% जो है वो स्मॉल कैप सेक्टर में निवेश है। वहीं मैग्नम मिड कैप फंड जो है दोस्तों वो मिड कैप कैटेगरी में लगभग 67.5% के अराउंड निवेश रखता है। और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप जो है अब इसका नाम ही दोस्तों यहाँ पर इसको बता रहा है कि का जो निवेश है वो अपने एयूएम का लगभग 40% दोनों ही मिड कैप और लार्ज कैप में निवेश करता है और जो बाकी का फंड है उसको ये स्मॉल कैप में निवेश करता है। इसके अलावा दोस्तों इन सभी म्यूचुअल फंड्स के आप टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर्स इस स्लाइड में देख सकते हैं। आप थोड़ा सा होल्ड करके अगर देखना चाहें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में इन्होंने निवेश किए हुए हैं, टॉप सेक्टर्स हैं दोस्तों ये कौन कौन सी कंपनीज में इनकी टॉप होल्डिंग्स हैं, तो वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इन म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ फ़ायदे यानी कि कुछ अच्छे पॉइंट्स। वो क्या क्या है दोस्तों वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में जो है वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में ये तीनों ही म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेस्ट हैं और वॉलेटिलिटी इनकी कैटेगरी के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। बात करें दोस्तों रिटर्न्स की, तो तीनों ही फंड्स जो हैं वो अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं अपनी कैटेगरीज में। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले ये म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि आपके निवेश किए हुए पैसे पर कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न लिया जा रहा है, तो उसमें भी एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई मिड कैप फंड ने और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दोस्तों 70% केसों में 70% से ज़्यादा जो केसेस हैं उनमें 5 साल के निवेश पर 13% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों ये थे इन म्यूचुअल फंड्स के कुछ अच्छी बातें, कुछ फ़ायदे वाली बातें। अब देख लेते हैं साथ ही कि क्या इन म्यूचुअल फंड्स के कुछ नुकसान वाली बातें भी हैं, तो वो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में, और वो है दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों अपनी कैटेगरी में लोअर रैंक करता है रिटर्न्स जनरेट करने के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की, तो दोस्तों आप जितना पैसा रिस्क लेने के लिए दे रहे हैं उस पर ये फंड थोड़ा कम रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, यानी कि अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है निवेशकों के पैसे को रिस्क पर रखते हुए। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दोनों में ही आपको 1 साल उससे पहले निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। ये भी इन म्यूचुअल फंड्स के कॉन्स में कंसिडर किया जा सकता है।
और अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 30 दिनों के अंदर 0.1% का एग्जिट लोड देना होगा। हालांकि ये कोई कौन नहीं है, इसको हम कह नहीं सकते कि ये इसके लिए नुकसान वाली बात है इस म्यूचुअल फंड में। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट जो है वो खाली लगता है, इसलिए मैंने इसको जस्ट आपके लिए डाल दिया है। अगर आप इसको कौन समझना चाहें तो समझ सकते हैं, अदरवाइज इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो में यहाँ तक एसबीआई स्मॉल कैप जो कि 4 पॉइंट्स के साथ आगे था, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड जिसको 1 पॉइंट हम लोगों ने दिया था, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसको 3 पॉइंट हमने दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके साथ में एक और प्लस कर देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई भी कौन नहीं है। ध्यान रहे दोस्तों, ये सिर्फ मेरा ही अनुमान है, इसमें ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इसमें अलग भी हो सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास दो विनर्स क्लियर नज़र आ जाते हैं। एक है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और एक है दोस्तों एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब आपको किसके साथ जाना चाहिए, एसबीआई स्मॉल कैप के साथ या फिर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ, या फिर इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो है एसबीआई मिड कैप फंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। जितने फैक्टर्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, आप उनको अगर कंसीडर करें, उनके ऊपर रिसर्च करें, तो आपका जो ओपिनियन होगा वो मेरे से अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन दोस्तों आपके लिए ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 से 15 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है, यानी कि अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए, जहां पर आप एक अच्छा सीएजीआर रिटर्न हासिल कर पाएंगे और एक अच्छा खासा फंड तैयार कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आप एक थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसे पर रिटर्न कम हो लेकिन सेफ्टी ज़्यादा हो, तो उस केस में दोस्तों आप जा सकते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ। यहाँ दोस्तों आपको रिटर्न्स जरूर कम मिलेंगे लेकिन आपका पैसा सेफ साइड में रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए जब आपको निकालने की ज़रूरत पड़े, उस टाइम पे मार्केट में अगर कुछ हलचल भी हुई, कुछ डाउन ट्रेंड भी हुआ, तो भी आपका रिटर्न जो है वो उतना ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप एक बीच के इन्वेस्टर हैं, बीच के इन द सेंस जहां आपको रिस्क भी लेना है और थोड़ा सेफर साइड में भी रहना है, तो दोस्तों वहां आप देख सकते हैं कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड जो है उसने ऑल टाइम तक अपना अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और साथ ही लोअर टाइम फ्रेम में भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा, जिनकी वजह से हमने इसको थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर रखा है। अगर आप उन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको ज़रूर अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने कॉर्पस बिल्डिंग की जो कैलकुलेशन है उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया है। क्यों? क्योंकि तीनों ही फंड्स जो हैं वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, और आप तीनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको उन फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान रखना होगा जिन फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद आप अपने निवेश का फैसला लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको तीनों ही म्यूचुअल फंड्स का क्लियर आइडिया मिला होगा, और आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे निवेश करने के लिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं किसी और अच्छे इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।